हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे स्पेशल इंटीग्रेशन। अभी तक हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं इंटीग्रेशन का सेपरेशन टाइप, इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन टाइप और इंटीग्रेशन का बाय पार्ट्स। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे स्पेशल इंटीग्रेशन। स्पेशल इंटीग्रेशन या स्पेशल टाइप का ही होता है। जैसे अगर कहा जाए कि जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे बस वो फॉर्मूला बेस्ड होगा, यानी नाम है इंटीग्रेशन का लेकिन उसमें इंटीग्रेशन कहीं आप यूज नहीं करिएगा, केवल फॉर्मूला को रिप्लेस करना होगा। जैसे आपको बताया जाएगा वैसे करते जाइएगा, आपको कोई दिक्कत ना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हमारे YouTube के इस ज्ञान धाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज स्पेशल इंटीग्रेशन हम लोग एक्सरसाइज 14A, B, C और D के लिए हम लोग देखेंगे RS अग्रवाल से। तो जितने भी स्टूडेंट यदि 12th क्लास की आप तैयारी कर रहे होंगे, आपका बोर्ड एग्जाम अब ज्यादा दिन नहीं बचा है, कुछ ही दिन में आपका एग्जाम होगा, तो उसके लिए आप एकदम तन मन धन से लग जाइए और तैयारी आप करिए। ये स्पेशल टाइप का होता है। इसमें 3 टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसको फॉर्मूला आप याद रखेंगे। पहला क्या है? इंटीग्रेशन dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर कभी ऐसे दिखे तो हम लोग लिखेंगे 1/a tan इनवर्स x बाई a और प्लस c, ये कांस्टेंट आपको लिखना होगा। दूसरा dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2a लॉग मॉडुलस a प्लस एक्स और बाई a माइनस एक्स प्लस c। ठीक है। तीसरा टाइप का ये फॉर्मूला क्या है? dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2a लॉग एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। आप एक चीज समझिएगा, ये जो फॉर्मूला हम लिखे हैं इंटीग्रेशन का यूज करके, इसको प्रूफ करके ये फॉर्मूला इतना लाया जाता है। ठीक है। अगर आपको लगे कि पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा इसका विस्तृत रूप से अगर जानकारी चाहिए, ठीक है, तो हमारे ऑफलाइन क्लासेस पटना में यूनिवर्सल क्लासेस में चलता है। अगर आपको लगे कि ना वीडियो अच्छा लग रहा है, ऑफलाइन या ऑनलाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला का केवल यूज कर रहे हैं। तो चलिए, तब ये 3 फॉर्मूला खाली आपको याद रखना है। स्पेशल इंटीग्रेशन के फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन के लिए 3 फॉर्मूला याद रखेंगे। पहला क्या है जी? तो dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी अगर प्लस में होगा तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। एकदम दिमाग में आपको घुसा लेना है। यहां देखिएगा dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/a क्या है जी? तो कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है। लॉग मॉडुलस a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स प्लस सी। और इसी तरह से dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2a लॉग मॉड x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a और प्लस c। ये 3 फॉर्मूला आप केवल याद रखिए। ये आप समझिए, अगर 3 फॉर्मूला याद रहता है तो आपको स्पेशल इंटीग्रेशन से डरने का जरूरत नहीं है। ठीक है। आपके दिमाग से डर हम निकाल देंगे। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा। सबसे पहले टाइप 1, स्पेशल इंटीग्रेशन में टाइप 1 में आएगा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पहला क्या आएगा जी? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आपको दिया जा सकता है, जैसे dx बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ऐसे दिख गया तो इसको हम करेंगे क्या कि इस कोई ना कोई एक फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला पे हमको क्या करना है कि सेट करना होगा। कैसे सेट करेंगे? तो इसको हम लिख सकते हैं dx
डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ध्यान देके देखेंगे तो इसमें से क्या है जी, ये रूट अंडर 2 क्या हो गया, आपका कांस्टेंट टर्म हो गया। तो यहाँ क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए क्या है, कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 है। तो 1/2 इंटू ए का मतलब रूट अंडर 2, 1/2a। चलिए, और लॉग यहां लिखेंगे a, यानी √2 प्लस कितना x, और √2 माइनस x प्लस c। देखें एकदम आसान सा चीज है कि आपको फॉर्मूला इस पे सेट करना है, आपका क्वेश्चन का आंसर धड़ल्ले से आ जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन हो सकते हैं जी, जैसे dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस दे दें, यहां 16 अगर दे दिया जाए तो क्या लिख सकते हैं, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कह लें, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये कोई ना कोई फॉर्मूला ये हो गया, तो क्या लिखेंगे जी, तो लॉग यहां 1/2a, a का मतलब 4, लॉग यहां क्या करेंगे जी, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, यानी 4 प्लस सी। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे फॉर्मूला फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाना है। ठीक है, चलिए अब इसी में टाइप नंबर अगर 2 देखें, टाइप 2 का जो क्वेश्चन होगा वो किस टाइप का देगा। जैसे सबसे पहला dx बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप के क्वेश्चन अगर मिलेगा तो ये टाइप नंबर आप 2 में रख के इसको सोल्व कीजिएगा। समझ में आ गया। जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल में कभी ऐसे हो सकता है, dx बाई 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अगर इस टाइप का दिखे आपको तो आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख के सोल्व करना है। इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का हम एक स्पेशल टाइप भी आपको बताएंगे, कैसे आपको सोल्व करना है। ठीक है, और इसको सोल्व करने के बाद इस 3 फॉर्मूला में किसी न किसी एक पर आपको सेट कर लेना है। ठीक है, चलिए अच्छा, अब इसी में टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन क्या होगा जी, I इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी डी एक्स। यानी टाइप नंबर 3 का जो क्वेश्चन होगा वो होगा क्या कि ऊपर में आपको लीनियर इक्वेशन दिखेगा, ठीक है, और नीचे में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिला तो आपको सोल्व करने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना होगा। समझ गए बात। यहां देखिए, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि कभी क्वेश्चन आपको इस टाइप से दे दे कि 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और यहां dx, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो इसको सोल्व करने का एक अलग तरीका होगा। और कोई भी क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तो इस 3 टाइप के फॉर्मूला पे ही आपको सेट करना होगा, लाना होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी टाइप से क्वेश्चन देखेंगे। जनरली ये समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन जब भी फॉर्मूला बेस्ड होगा आसान होता है, आराम से आप बना लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले टाइप नंबर 2 पर फोकस करेंगे। टाइप नंबर 2 के जो क्वेश्चन है इसको कैसे तोड़ना है, इस वाले फॉर्मूला पर कैसे सेट करना है वो देखिएगा। ठीक है, तो ये जो दिया गया है I इक्वल टू dx बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको कैसे तोड़ना है तो आप समझिएगा। आपको करना क्या है कि ये जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है इसका कोफिशिएंट आपको 1 बनाना होगा। फिर से ध्यान सुनिएगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपको 1 बनाना है। तो हम क्या करेंगे जी, तो a को कॉमन यहां से ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर
तो यहां से भी तो बाहर कॉमन लिए, ए आप यहां से बाहर निकाले हैं, इसका मतलब बी से भी तो आप बाहर निकाले हैं, तो यहां क्या हो जाएगा बी बाई ए एक्स, अब प्लस यहां सी बाई ए हो जाएगा। ये समझ गए होंगे कि कैसे ए कॉमन निकाले हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद करना क्या है जी, ये जो 1 बाई ए कॉमन निकाल लिए हैं उसको बाहर निकाल लीजिएगा, फिर पे आइए इस पे। अब देखिए करना क्या है, एक्स स्क्वायर को देख के आपको एक्स लिखना है, एक्स स्क्वायर को देख के एक्स लिखना है। यहां प्लस हो माइनस हो, आपको प्लस हो तो प्लस, माइनस है तो माइनस दे देना है, जैसे दिया जाए वैसे आपको यहां लिख देना है। अब क्या करना है कि एक्स के कोफिशिएंट जो दिख रहा है उसको क्या कर लीजिएगा, आधा कर लीजिएगा। ठीक है, यानी एक्स के कोफिशिएंट कितना है, तो b बाई ए है, तो इसको हम क्या कर लेंगे 2a, और इसको ब्रैकेट में स्क्वायर डाल देंगे। वैसे अगर आप 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इस पे फॉर्मूला पर सेट करने का एक तरीका था, शायद आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो किसी ना किसी वीडियो में हम इसका चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप केवल इतना जानिए कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 लिखना है, 1 बनाना है। ठीक है, तो 1 बना लिया है, और एक्स स्क्वायर को देख के एक्स लिखेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, और एक्स के जो कोफिशिएंट b बाई ए है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, 2 4 5 10 50 अरब छरब नरब कुछ भी हो, आपको करना क्या है, इसको आधा कर लेना है। तो b बाई ए को आधा करने का मतलब 2 से भाग दे देंगे और इसका स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, अब अपने मन से यहाँ माइनस डालेंगे, कुछ भी हो इस पूरे इक्वेशन में, प्लस हो माइनस, उससे मैटर आपका नहीं करता है, मैटर क्या करता है कि अपने मन से यहाँ माइनस डालना है। ठीक है, और इस वाले टर्म को उठाना है, यहां रख लेना है, यानी b बाई 2a अपने मन से इसका स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, और ये प्लस है तो प्लस दीजिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस दीजिएगा, और c बाई a जस का तस इसको छाप देना है। समझ में आ गया? फिर से एक बार समझिएगा, पूरे आपको स्पेशल इंटीग्रेशन का ये जो आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करके आपको क्वेश्चन लाना है, ये पूरे स्पेशल इंटीग्रेशन का ये रीड है। अगर ये समझ जाते हैं, तोड़ना जितना जल्दी समझ जाते हैं तो आपसे क्वेश्चन उतना जल्दी बनेगा। समझ में आ गया? देखिए जैसे अभी हम क्या किए जी, तो 1 बाई ए बाहर निकाल लिए। ठीक है, dx यहां समझ गए होंगे, x प्लस b बाई 2a का क्या है जी, होल स्क्वायर, माइनस है। अब क्या करेंगे, ये तो देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस हम कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा b बाई 2a, इसका तो स्क्वायर अंदर में होगा ही। ठीक है, और ये माइनस c बाई a बच जाएगा, यहां बस ध्यान दीजिएगा इतना बच जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपका अब आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, जो a है और b है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम यहां अभी सोल्व नहीं कर रहे हैं। जैसे ही आप एक क्वेश्चन देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा बात। ठीक है, तो आप हमारे इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो, ठीक है, एक बार जरूर आप कमेंट करिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम लोग सबसे पहला तोड़ना सीख गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे फॉर्म को तोड़ना है और इस फॉर्मूला पे सेट करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें इसको कैसे सोल्व किया जाए। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन के बाद। चलिए एक क्वेश्चन कोई अपने मन से ले लेते हैं टाइप 2 का। जैसे क्वेश्चन लिए कि i इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 6x अब प्लस यहां ले लेते हैं 4। ऐसे अपने मन से कोई भी क्वेश्चन हम डाल दिए। ठीक है, अब क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म को हमको तोड़ के इस तीनों फॉर्मूला पे लाना है।
सबसे पहला क्या तरीका हम बताएं कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। आप नहीं तो किसी न किसी, आप जो कॉपी में पढ़ रहे हो उसको हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में कहीं भी इसको लिख लीजिए आप, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। इसका मतलब 3 को कॉमन लेना होगा, तो dx डिवाइडेड बाय यहाँ कितना हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर, यहां से भी 3 कॉमन गया है तो 2x अब प्लस यहां से भी 3 गया है तो कितना हो जाएगा 3 नीचे में आ जाएगा। यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब क्या करना है, अगला आप स्टेप अपने कॉपी में लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर को देख के हम लोग को एक्स यहां लिखना है, ठीक है, प्लस है तो प्लस देना है, माइनस रहेगा तो माइनस देना है। अब x का जो कोफिशिएंट बच गया है इसको आधा करना है, यानी 2 से भाग देना है, तो कितना बच जाएगा 1, और इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर 1 से माइनस, और जो यहां लिखा गया है वही चीज को यहां लिख देना है और इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। और प्लस है ये तो प्लस दीजिए, और माइनस रहेगा तो माइनस देना है, ठीक है। जस का तस इसको उतार दीजिए। यहां तक तो क्लियर है। अब यहां क्या करेंगे, i इक्वल टू 1/3 dx डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो यहां कितना हो जाएगा 1 और -4/3, ठीक है। अब क्या करेंगे जी, और इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, dx डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस यहां 3 - 4 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। अब माइनस चला जाएगा इसमें से तो कितना बचेगा 1/3 dx x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे जी, तो -1/3। अब इसी चीज को हम लोग लिख लेंगे थोड़ा फास्टली, क्या होगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे जी, तो कहेंगे 1/3 dx x प्लस 1 का होल स्क्वायर अब प्लस 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब आप देखिएगा, ये जो हम क्वेश्चन को इतना तक तोड़ के काट छाट के लाए हैं, तो इस 3 फॉर्मूला पे कहीं ना कहीं ये सेट हो गया है। देखिए क्या है जी, इसको कांस्टेंट आप मानिए, सॉरी इसको वेरिएबल मानिए और इसको कांस्टेंट मानिए। क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। तो देखिए x का स्क्वायर कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है, ठीक है। प्लस है तो प्लस किस में है, इसमें है, तो x स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, यानी इसका आंसर डायरेक्टली क्या लिखेंगे 1/3 तो ऑलरेडी है, और कितना लिखना है जी 1/a कहने का मतलब ये वाला, तो 1/√3 लिखेंगे, ठीक है। और यहां लिखेंगे tan इनवर्स x, x कहने का मतलब कितना है जी x प्लस 1 और नीचे में 1/√3, ये √3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और प्लस c लिख लेंगे, ये भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो √3 ऊपर में जाएगा तो नीचे से इससे कट भी सकता है, ये क्या √3 या काटेंगे तो नीचे में क्या मिलेगा 1/√3 tan इनवर्स x प्लस a इंटू ये ऊपर चला जाएगा √3 आप प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन आप देखे हैं, इस टाइप को एकदम रट लीजिए दिमाग में, एकदम उसको क्या बोलते हैं, जैसे भी कहें घोर के इसको पी जाइए, ठीक है। और स्पेशल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन इससे अधिक आपको नहीं देगा, जब भी होगा तो इस टाइप को, दूसरा टाइप को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए इतना बात। चलिए, तो ये हमारा स्पेशल इंटीग्रेशन का ये फर्स्ट लेक्चर है। बाकी तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन का और इसका थ्योरी का हमने वीडियो डाल ही दिया है। आप लोग कोई भी वीडियो देखिए, आराम से उसको कॉपी पर पहले लिख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, ठीक है, आपको वैसे भी समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आज का सफर इतना ही रहने देते हैं। हंसते मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।